हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल लाइन के बारे में। इस टॉपिक के बेस पे एग्जाम में बहुत बार न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि टेंजेंट प्लेन और नॉर्मल लाइन क्या है। तो हर एक न्यूमेरिकल के अंदर हमें एक सरफेस का इक्वेशन देके रखा होगा। जैसे कि कुछ ऐसा सरफेस का कुछ इक्वेशन है। इक्वेशन सपोज करते हैं एफ के बराबर कुछ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड, कुछ भी हो सकता है। एक सरफेस का इक्वेशन देके रखा होगा, ठीक है। और वो सरफेस पे एक पॉइंट भी देके रखा होगा पी नॉट, उसका वैल्यू सपोज देके रखा है एक्स नॉट, वाई नॉट और जेड नॉट, ठीक है। एक सरफेस देके रखा है, उसके ऊपर का एक पॉइंट है। और हर एक न्यूमेरिकल में क्या पूछा जाता है कि ये पॉइंट पे से पास होता हुआ एक टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन लिखे, ठीक है। अब टेंजेंट प्लेन सपोज बनाए हम, ये पॉइंट में से पास होता हुआ ये सरफेस के लिए, तो सपोज करते हैं ऐसा कुछ टेंजेंट प्लेन है, ठीक है। ये हमारा हो गया टेंजेंट प्लेन। तो ये जो टेंजेंट प्लेन है उसका हमें इक्वेशन लिखना है। और दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ये जो सरफेस का पॉइंट है पी नॉट, उसमें से पास होती हुई एक नॉर्मल लाइन का इक्वेशन लिखे। तो सपोज करते हैं यहां से ये नॉर्मल लाइन हमने पास कर दी, तो ये नॉर्मल लाइन का ये लिख देते हैं यहां पे, नॉर्मल लाइन का हमें क्या लिखना है, हमें इक्वेशन लिखना है। यानी न्यूमेरिकल के अंदर हमें दो चीजें फाइंड करनी है। पहली चीज कौन सी, तो पहली यहां पे लिख लेता हूं, टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन हमें लिखना है, ठीक है। और दूसरा कौन सा इक्वेशन हमें लिखना है, ये सरफेस का जो पॉइंट है उसमें से पास होती हुई एक नॉर्मल लाइन का हमें इक्वेशन लिखना है। तो ऐसे कुछ फिगर हमें कुछ याद नहीं रखनी, हमें सिर्फ और सिर्फ दो ही इक्वेशन याद रखने हैं, टेंजेंट प्लेन का और नॉर्मल लाइन का। हर एक न्यूमेरिकल के अंदर सेम रहेगा। तो टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन पहले लिख लेते हैं। जो इक्वेशन है x माइनस एक्स नॉट एफ एक्स पी नॉट प्लस y माइनस वाई नॉट एफ वाई पी नॉट प्लस z माइनस जेड नॉट एफ जेड पी नॉट, तो इज इक्वल्स टू 0। ये पूरा टर्म किसके बराबर होगा, पूरा टर्म होगा 0 के बराबर। तो एक इक्वेशन ये आपको याद रखना पड़ेगा, हर एक न्यूमेरिकल में कॉमन रहेगा टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन। उसी तरीके से नॉर्मल लाइन का इक्वेशन भी सेम रहने वाला है, जो भी सिंपल है। x माइनस एक्स नॉट ये डिवाइड कर दो एफ एक्स एट पी नॉट विच इज इक्वल्स टू y माइनस वाई नॉट, ये डिवाइड कर दो एफ वाई पी नॉट, और लास्ट में z माइनस जेड नॉट डिवाइडेड बाय, ये डिवाइड कर दो एफ जेड एट पी नॉट विच इज इक्वल्स टू कांस्टेंट t के बराबर। तो ये अगर दो इक्वेशन आपको याद हो जाते हैं तो ये टॉपिक के कोई भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकोगे, ठीक है। जिसके अंदर ये एक्स नॉट, वाई नॉट और जेड नॉट क्या है, ये दिए गए पॉइंट है सरफेस के ऊपर के, ठीक है। और ये एफ एक्स क्या है, तो ये जो हमें सरफेस का इक्वेशन देके रखा है उसको हम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कराएंगे तो एफ एक्स मिल जाएगा, ठीक है। एफ वाई क्या है, ये सरफेस के इक्वेशन को विथ रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करा देंगे। और एफ जेड क्या है, सरफेस का जो इक्वेशन है उसे विथ रिस्पेक्ट टू जेड डिफरेंशिएट करा देंगे। तो ये दो इक्वेशन याद रखना, न्यूमेरिकल देखते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। यहां पे टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन यहां पे लिख के रखा जो अभी हम देख गए, और उसी तरीके से नॉर्मल लाइन का भी ये इक्वेशन लिख के रख दिया है, ठीक। तो अब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ये दो इक्वेशन के बेस पे। तो न्यूमेरिकल क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, यानी हमें किसका इक्वेशन फाइंड करना है, टेंजेंट प्लेन का, एंड नॉर्मल लाइन, ये रहा नॉर्मल लाइन का इक्वेशन ऑफ अ सरफेस। एक सरफेस देके रखी है एफ ऑफ एक्स वाई जेड, जिसका इक्वेशन ये है एट दी पॉइंट पी नॉट 1 2 4, यानी पॉइंट भी देके रखा है, सरफेस भी देके रखा है। तो ये पॉइंट में से पास होती हुई नॉर्मल लाइन का हम इक्वेशन लिखेंगे, और ये पॉइंट में से पास होता हुआ टेंजेंट प्लेन का हम इक्वेशन लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो हम क्या बोलेंगे, ये जो इक्वेशन है इसके अंदर एक्स नॉट, वाई नॉट और जेड नॉट है। तो यहां पे कौन से है, एक्स नॉट, सो एक्स नॉट इज इक्वल टू ये रहा एक्स नॉट 1, वाई नॉट कितना है 2 और जेड नॉट कितना है, ये हो गया 4, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। अब एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड चाहिए, तो सबसे पहले एफ एक्स ढूंढेंगे। एफ एक्स यानी क्या कि ये जो फंक्शन देके रखा है, ये फंक्शन को हम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करा देंगे। तो कैसे कराएंगे? विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। 2x कैसे आया? हमें पता है x रेज टू n का डिफरेंशिएशन n, x रेज टू n माइनस 1, यानी पावर n जो है आगे ले लो तो आगे ले लिया, x रेज टू एक पावर से कम कर दो तो 2 माइनस 1 तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, प्लस अब विथ रिस्पेक्ट टू x हम डिफरेंशिएट करा रहे हैं, तो x के लिए y वाली टर्म कांस्टेंट हो जाएगी, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, प्लस z स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x के लिए z की टर्म भी कांस्टेंट, तो 0, ये तो कांस्टेंट टर्म है 0, तो हमें एफ एक्स कितना मिल चुका है? 2x मिल चुका है। ठीक है, अब हमें तो क्या चाहिए? एफ एक्स पी नॉट चाहिए, तो यहां पर लिखते हैं एफ एक्स पी नॉट, यानी क्या? 2 x की जगह हम जो x का पॉइंट है वो लिख देंगे। x का पॉइंट कितना है? 1 है, तो x का पॉइंट है 1, तो एफ एक्स पी नॉट हमें मिल चुका है कितना? 2। ठीक है, अब उसी तरीके से हम क्या ढूंढेंगे? एफ वाई ढूंढेंगे, तो यहां पे कर देते हैं एफ वाई इज इक्वल टू, ये जो हमारा इक्वेशन है उसे विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कराएंगे, तो y के लिए x वाला टर्म कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, प्लस ये y है इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y, y के लिए z वाला टर्म कांस्टेंट 0, ये भी कांस्टेंट 0, सो एफ वाई हमें मिल चुका है 2y। हमें तो चाहिए एफ वाई एट पी नॉट, सो एफ वाई एट पी नॉट 2। अब y का वैल्यू कितना देके रखा है? तो ये रहा 2 लिख के रखा है, तो यहाँ पे 2 कर देंगे, सो एफ वाई पी नॉट इज इक्वल्स टू 4 मिल जाएगा। तो हमें एफ वाई पी नॉट का भी वैल्यू मिल गया। अब एफ जेड ढूंढ लेते हैं, तो एफ जेड इज इक्वल्स टू, ये जो हमारा इक्वेशन है उसे विथ रिस्पेक्ट टू z कराएंगे, तो z के लिए x नॉट, ये x और y दोनों 0, सो 0 प्लस 0, z का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू z, z स्क्वायर का 2z, और ये कांस्टेंट तो ये 0, सो एफ जेड आ गया हमारे पास 2z। हमें तो क्या चाहिए? एफ जेड पी नॉट चाहिए, सो एफ जेड पी नॉट 2। अब z की वैल्यू कितनी है? 4 है, तो यहाँ पे 4 लिख लो, सो एफ जेड पी नॉट कितना मिल जाएगा? हमें 8 मिल जाएगा। ठीक है, बस अब क्या करेंगे? सारी वैल्यू हम ये इक्वेशन में रख देंगे, तो टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन मिल जाएगा जो पूछ के रखा है, टेंजेंट प्लेन। तो ट्राई करते हैं रखने की, x माइनस एक्स नॉट, x माइनस एक्स नॉट कितना है? 1 इंटू एफ एक्स पी नॉट, एफ एक्स पी नॉट ये रहा 2, प्लस y माइनस y माइनस y नॉट कितना है? वो रहा 2 इंटू एफ वाई पी नॉट है 4, प्लस z माइनस z नॉट ये रहा 4 इंटू एफ जेड पी नॉट 8 इज इक्वल टू कितना है? 0। अब इसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 2x माइनस 2 प्लस 4y माइनस 8 प्लस 8z माइनस 32 इज इक्वल टू 0। ये 2x प्लस 4y प्लस 8z, ये माइनस 2, ये माइनस 8 माइनस 10 माइनस 32, तो ये हो जाएगा माइनस 42 इज इक्वल टू 0। और फाइनली आप लिख सकते हो 2x प्लस 4y प्लस 8z, वो साइड ले जाओगे तो 42। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन किसका? टेंजेंट प्लेन का, तो यहाँ पे ये आंसर। ठीक है, अच्छा, उसी तरीके से अब हमें क्या फाइंड करना है? नॉर्मल लाइन का इक्वेशन, ये रहा नॉर्मल लाइन का इक्वेशन। नॉर्मल लाइन का इक्वेशन क्या है? x माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाय एफ एक्स पी नॉट is equals to y minus y naught divided by fy p naught is equals to z minus z naught divided by fz p naught। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, विच इज इक्वल टू टी, कांस्टेंट है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई भी आप कर सकते हो, कैसे कि x माइनस 1 है, 2 को वहां ले जाओ 2t आ जाएगा, फिर y माइनस 2 है, 4 को वहां ले जाओ 4t आ जाएगा, फिर z माइनस 4 है, 8 को वहां ले जाओ 8t आ जाएगा। तो ये दोनों आंसर में से आप कोई भी आंसर लिख सकते हो, दोनों आंसर भी करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल लाइन ऑफ अ सरफेस। वापस हमें क्या ढूंढना है? टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन, नॉर्मल लाइन का इक्वेशन ऑफ अ सरफेस। सरफेस का इक्वेशन देके रखा है
और सरफेस के ऊपर का जो पॉइंट है एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट वो भी देखे रखा है। ठीक है, अच्छा तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो वापस से टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन फाइंड करेंगे, एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट लिख लेते हैं। सो एक्स नॉट हो जाएगा कितना 1, वाई नॉट हो जाएगा 2, जेड नॉट हो जाएगा -1। ठीक, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब क्या चाहिएगा, एफ एक्स चाहिए। तो ये जो हमारा इक्वेशन देके रखा है उसे हम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करा देते हैं। तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करा रहे हैं तो एक्स के लिए y टर्म कैसी हो जाएगी, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। वापस से विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है तो एक्स के लिए z टर्म कैसी हो जाएगी, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ये भी 0। तो एफ एक्स का वैल्यू आ जाएगा 2x। हमें क्या चाहिए, एफ एक्स पी नॉट। सो एफ एक्स पी नॉट इज इक्वल टू 2, एक्स की जगह क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तो ये 1 रख दिया। सो एफ एक्स एट पी नॉट कितना हो गया, ये हो गया 2। ठीक है, अच्छा उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। क्या चाहिए, एफ वाई पी नॉट। सो पहले एफ वाई ढूंढते हैं, एफ वाई यानी ये फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएशन। अब वाई के लिए एक्स टर्म कांस्टेंट, सो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 प्लस इसका डिफरेंशिएशन 2 कांस्टेंट, वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y हो जाएगा, प्लस y के लिए z की टर्म कांस्टेंट तो 0, तो 0 हो जाएगा। सो एफ वाई इज इक्वल टू क्या मिला, 4y मिला। हमें तो चाहिए एफ वाई एट पी नॉट। सो एफ वाई एट पी नॉट, सो y की जगह क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो ये हो जाएगा एफ वाई एट पी नॉट का वैल्यू 8। आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या चाहिएगा, अब हमें चाहिए एफ जेड। सो ये जो फंक्शन देख के रखा है उसे विथ रिस्पेक्ट टू z डिफरेंशिएट कराओ। z के लिए x टर्म कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, z के लिए y टर्म कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ये 3z स्क्वायर का हो जाएगा 2z और ये 0। सो एफ जेड हमें मिल चुका है, ये हो जाएगा 6z। एफ जेड हमें क्या चाहिए, पी नॉट। तो पी नॉट तो 6z की जगह क्या रख लेंगे, -1। सो एफ जेड पी नॉट इज इक्वल टू -6 मिल चुका है। अब ये सारी वैल्यूज ये इक्वेशन में रख देते हैं तो टेंजेंट प्लेन का आंसर हमें मिल जाएगा। तो रखते हैं x माइनस एक्स नॉट, एक्स नॉट कितना है 1 है, इंटू एफ एक्स पी नॉट 2 प्लस y माइनस वाई नॉट कितना है 2 इंटू एफ वाई पी नॉट 8 प्लस z माइनस जेड नॉट, जेड नॉट कितना है -1 है तो माइनस माइनस प्लस 1 इंटू एफ जेड पी नॉट, सो -6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 2x माइनस 2 प्लस 8y माइनस 16 माइनस 6z माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो 2x प्लस 8y माइनस 6z बचा क्या, -2 माइनस 16 माइनस 18 हो गया, -18 और -6 तो हो जाएगा -24 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन को आप 2 से डिवाइड कर सकते हो, ना करो तो भी फाइनल आंसर लिख लेना। 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 4y माइनस 3z माइनस 12 इक्वल टू 0। सो x प्लस 4y माइनस 3z इज इक्वल टू 12। ये हमारा आंसर किसका हो गया, जो सरफेस देके रखा है उसके पॉइंट में से पास होता हुआ टेंजेंट प्लेन का ये आंसर हो गया। अच्छा उसी तरीके से अब नॉर्मल लाइन का आंसर ढूंढेंगे। तो नॉर्मल लाइन का आंसर का इक्वेशन ये रहा। तो ये x माइनस एक्स नॉट, एक्स नॉट कितना है 1 डिवाइडेड बाय एफ एक्स पी नॉट कितना है 2 विच इज इक्वल टू y माइनस वाई नॉट कितना है 2 डिवाइडेड बाय y एफ वाई पी नॉट कितना 8 इज इक्वल टू z माइनस जेड नॉट -1 है तो +1 डिवाइडेड बाय एफ जेड पी नॉट -6 इज इक्वल टू t। अब ये फाइनल आंसर लिख लेना या फिर आगे एक स्टेप कर देना, x माइनस 1 इज इक्वल टू 2t, फिर y माइनस 2 इज इक्वल टू 8t और लास्ट में z प्लस 1 इज इक्वल टू -6t। तो ये आंसर आपका पूरा किसका हो गया ये नॉर्मल लाइन का। स्क्रीनशॉट ले लो, आखिरी न्यूमेरिकल देख लेते हैं। आखिरी न्यूमेरिकल है, देख लेते हैं। यहाँ पे भी एक हमें सरफेस का इक्वेशन देके रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 3। ये सरफेस के ऊपर एक पॉइंट देके रखा है 1,1,1, यानी यहाँ पे हमें देके रखा है x नॉट बराबर 1, y नॉट बराबर 1 और z नॉट बराबर 1।
देके रखा है, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है कि ये जो पॉइंट है उसमें से पास होती हुई नॉर्मल लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है और टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन फाइंड करते हैं। एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट तो है ही है, तो हम एफ एक्स एफ वाई एफ जेड फाइंड करेंगे। तो ये जो फंक्शन देके रखा है सरफेस का, उसका हम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन कराएंगे। सो एफ एक्स ये कितना हो जाएगा 2x, एक्स के लिए वाई टर्म कांस्टेंट तो 0 उसका डिफरेंशिएशन, एक्स के लिए z की टर्म कांस्टेंट डिफरेंशिएशन 0, ये भी 0। तो हमें एफ एक्स मिल चुका है 2x। हमें चाहिए क्या एफ एक्स पी नॉट। सो एफ एक्स पी नॉट करते हैं। सो 2 एक्स की जगह क्या रखेंगे, एक्स की जगह 1 रख देंगे, ठीक है। तो एफ एक्स पी नॉट का वैल्यू हमें मिल जाएगा 2 के बराबर, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या चाहिए एफ वाई। तो ये जो फंक्शन है ये वाला, उसे विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करा देते हैं। y के लिए x वाली टर्म कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, इसका हो जाएगा 2y। ये कांस्टेंट टर्म y के लिए z वाली तो 0, आगे भी 0। सो fy हमें मिल चुका है 2y। सो fy हमें तो क्या चाहिए, p नॉट चाहिए, तो p नॉट इज इक्वल टू 2, y की जगह क्या रखेंगे 1। सो fy एट p नॉट इज इक्वल टू 2, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या चाहिए एफ जेड। सो एफ जेड यानी ये फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू जेड डिफरेंशिएट कराना है। अब जेड के लिए एक्स और वाई कांस्टेंट है तो उसका दोनों का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, जेड स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2z हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे एफ जेड का वैल्यू हमें मिला 2z के बराबर। सो एफ जेड हमें तो क्या चाहिए एट पी नॉट चाहिए, तो ये पी नॉट, तो 2 इंटू जेड की जगह पे क्या रखेंगे 1 रख देंगे। तो एफ जेड एट पी नॉट का वैल्यू हमें मिल जाएगा 2। अच्छा अब क्या करें, अब ये सारी वैल्यू ये इक्वेशन में रख देते हैं तो टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन मिल जाएगा। टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन ये रहा, क्या है x माइनस एक्स नॉट वो रहा 1 इंटू एफ एक्स पी नॉट ये रहा, प्लस y माइनस वाई नॉट ये रहा, इंटू एफ वाई पी नॉट, प्लस z माइनस जेड नॉट 1 इंटू एफ जेड पी नॉट 2 इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करते हैं। 2x माइनस 2 प्लस 2y माइनस 2 प्लस 2z माइनस 2 इक्वल टू 0। सो 2x प्लस 2y प्लस 2z, ये माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ऐसे ही रहने दो या 2 से डिवाइड कर लो सिंप्लीफिकेशन के लिए, तो हो जाएगा x प्लस y प्लस जेड माइनस 3 इक्वल्स टू 0। फाइनल लिख लो x प्लस वाई प्लस जेड, 3 को वो साइड ले जाओ तो इज इक्वल्स टू 3। तो ये हमारा किसका आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया टेंजेंट प्लेन का, ठीक है। अच्छा उसी तरीके से नॉर्मल लाइन के लिए ये इक्वेशन अप्लाई कर देते हैं। तो नॉर्मल लाइन का इक्वेशन क्या है, ये रहा x माइनस एक्स नॉट। सो x माइनस एक्स नॉट कितना है 1 है, डिवाइडेड बाय एफ एक्स पी नॉट, ये रहा एफ एक्स पी नॉट, विच इज इक्वल टू y माइनस वाई नॉट डिवाइडेड बाय एफ वाई पी नॉट इज इक्वल टू z माइनस जेड नॉट डिवाइडेड बाय एफ जेड पी नॉट, ये विच इज इक्वल टू t के बराबर, ठीक है। ये ऐसे ही आंसर आप छोड़ दो या फिर इसे सिंप्लीफाई करो। x माइनस 1 इज इक्वल टू 2t, ये y माइनस 1 इज इक्वल टू 2t, ये z माइनस 1 इज इक्वल टू 2t। तो ये दोनों आंसर आप लिख सकते हो। ये किसका आंसर हो गया, ये आंसर हो गया हमारा नॉर्मल लाइन का, ये सरफेस के लिए ये पॉइंट में से पास होते हुए। तो आई होप आपके सारे कंसेप्ट ये टॉपिक रिलेटेड क्लियर हो चुके होंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। सो टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।